हेलो एवरीवन। आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हैं और कैसे आप इंग्लिश हॉलीवुड मूवीज़ के सबटाइटल्स के थ्रू सीख सकते हैं। इसमें जो भी सेंटेंसेस हैं वो मैंने एक इंग्लिश मूवी रूम से लिए हैं, जो कि एक हॉरर मूवी है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप स्टोरी से कनेक्ट कर पाएँ और उन सेंटेंसेस को अच्छे से समझ सकें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, कैन आई कॉल यू बैक लेटर? क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकती हूँ? कैन आई कॉल यू बैक लेटर? कैन आई कॉल यू बैक लेटर? आई विल कॉल यू बैक लेटर, आई प्रॉमिस। ओके, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी, मैं वादा करती हूँ। आई विल कॉल यू बैक लेटर, आई प्रॉमिस। आई विल कॉल यू बैक लेटर, आई प्रॉमिस। ओके। यू कांट से योर मॉम डिडंट वॉर्न यू। तुम नहीं कह सकती कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें सचेत नहीं किया था। यू कांट से योर मॉम डिडंट वॉर्न यू। यू कांट से योर मॉम डिडंट वॉर्न यू। यू नो यू शुड ग्रो अ लॉन्गर बियर्ड। तुम्हें पता है तुम्हें अपनी दाढ़ी बढ़ा लेनी चाहिए। यू नो यू शुड ग्रो अ लॉन्गर बियर्ड। यू नो यू शुड ग्रो अ लॉन्गर बियर्ड। गॉड यू आर सच अ विम्प। तुम कितने डरपोक हो। यू आर सच अ विम्प। गॉड यू आर सच अ विम्प। इस पे लड़का कह रहा है व्हाट, आई एम नॉट अ विम्प। क्या, मैं डरपोक नहीं हूँ। व्हाट, आई एम नॉट अ विम्प। आई एम नॉट अ विम्प। कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट? क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो? कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट? कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट? तो इस मूवी में इन्होंने ये एक नया घर खरीदा है जो कि जादुई रूम है और ये एक मैजिकल रूम है। यहाँ पर ये जो भी विश करते हैं वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस घर में कुछ कमियां हैं। तो इन्होंने किसी को ठीक करने वाले मैकेनिक वगैरह को बुलाया। ये उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो? कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट? कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट? तो इस पे ये कह रहा है कि आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। आई एम गेसिंग यू आर नॉट फ्रॉम दीज पार्ट्स। तो जो मैकेनिक है वो इनसे बोल रहा है कि मुझे मेरा अनुमान है कि तुम इस हिस्से से नहीं हो, मतलब इस एरिया के तुम नहीं हो। आई एम गेसिंग यू आर नॉट फ्रॉम दीज पार्ट्स। आई एम गेसिंग यू आर नॉट फ्रॉम दीज पार्ट्स। क्योंकि इस घर को कोई नहीं खरीदता था तो इन्होंने खरीद लिया, तो इसलिए हैरान है, इसीलिए वो इनसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि आई एम गेसिंग यू आर नॉट फ्रॉम दिस पार्ट्स। तो इस पे लड़का कह रहा है नो वी जस्ट मूव डाउन फ्रॉम न्यूयॉर्क। हम न्यूयॉर्क से यहाँ आए हैं। वी जस्ट मूव डाउन फ्रॉम न्यूयॉर्क। वी जस्ट मूव डाउन फ्रॉम न्यूयॉर्क। एंड बिफोर दैट, और उससे पहले कहाँ थे? यूरोप। एंड बिफोर दैट, ओ यूरोप। एंड बिफोर दैट, यूरोप। यू नो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड व्हेन दे टोल्ड मी। मुझे सच में बहुत हैरानी हुई जब मुझे पता चला कि इस घर को किसी ने खरीदा है। यू नो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड व्हेन दे टोल्ड मी। मुझे जब पता चला मैं सच में हैरान था जब उसे किसी ने बताया कि किसी ने इस घर को ये खरीद लिया है, तो ये सुनकर वो बहुत हैरान था। तो इसीलिए ये सेंटेंस बोल रहा है, यू नो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड व्हेन दे टोल्ड मी। यू नो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड व्हेन दे टोल्ड मी। Someone had finally bought this place. किसी ने आखिरकार यह जगह खरीद ली थी। Someone had finally bought this place. Someone had finally bought this place. इसीलिए हैरान हो रहा था और ये सेंटेंसेस यूज कर रहा है। द प्रीवियस ऑनर्स, पिछला मालिक। तो ये कोई स्टोरी बता रहा है कि द प्रीवियस ऑनर्स दे गॉट किल्ड इन दिस हाउस। वे इस घर में मारे गए थे। दे गॉट किल्ड इन दिस हाउस। दे गॉट किल्ड इन दिस हाउस। शिट, नोबडी टोल्ड यू। किसी ने भी तुम्हें नहीं बताया था। नोबडी टोल्ड यू। नोबडी टोल्ड यू। लिसन, इफ आई वॉज यू आई वुडंट टच इट। वो जाते वक्त ये बात बोल के जा रहा है कि सुनो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे छूता भी नहीं। लिसन, इफ आई वॉज यू आई वुडंट टच इट। लिसन, इफ आई वॉज यू आई वुडंट टच इट। मीन्स कि इस घर को खरीदने की बात तो दूर है, मैं इसे छूता भी नहीं। टू पीपल वर फाउंड डेड इन देयर होम येस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह घर में दो लोग मरे हुए पाए गए थे। टू पीपल वर फाउंड डेड इन देयर होम येस्टरडे मॉर्निंग। टू पीपल वर फाउंड डेड इन देयर होम येस्टरडे मॉर्निंग। इज इट ट्रू? क्या यह सच है? इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? तो ये दोनों बहुत हैरान है इस रूम में, ये आपस में सोच रहे हैं कि क्या ये सच है। परहैप्स इट माइट बी ट्रू। शायद यह सच हो सकता है। परहैप्स इट माइट बी ट्रू। परहैप्स इट माइट बी ट्रू। तो मैं थोड़ी थोड़ी स्टोरी बीच में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सबटाइटल्स को समझ पाएं और मूवी से थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाएं। वेयर डिड यू गेट ऑल दिस स्टफ? तुम्हें ये सब चीज़ें कहाँ से मिली? एक्चुअली इस रूम में आता है, जो भी मन में सोचता है, जो भी विश करता है, वो सारी चीज़ें इसके सामने आती रहती हैं। तो जब ये लेडी अंदर आती है तो देख के बहुत हैरान होती है। फिर इससे क्वेश्चन करती है, वेयर डिड यू गेट ऑल दिस स्टफ? वेयर डिड यू गेट ऑल दिस स्टफ? आर यू हाई और समथिंग?
तुमने क्या कोई नशा वशा कर रखा है? जब ये लड़का ऐसे बोलता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा उसकी बात पे। वो बहुत हैरान होकर ये क्वेश्चन पूछती है कि आर यू हाई और समथिंग, आर यू हाई और समथिंग। तो जब भी हमें किसी की बात पे यकीन नहीं होता, बहुत ही ऐसी बात जो कि मतलब जिसके सर पैर ही ना हो, जो कि बिल्कुल यकीन के लायक ही ना हो, तब हम ये सेंटेंस यूज करते हैं, आर यू हाई और समथिंग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में इससे बोल रहे हैं कि हनी व्हाट डू यू नीड मोस्ट इन द वर्ल्ड। तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है इस दुनिया में? हनी व्हाट डू यू नीड मोस्ट इन द वर्ल्ड, व्हाट डू यू नीड मोस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये चाहता है कि जो भी इसे चाहिए, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये विश करे ताकि वो चीज़ इसके सामने आ जाए और उसको यकीन हो जाए। तो इसीलिए ये इससे बोलता है कि हनी व्हाट डू यू नीड मोस्ट इन द वर्ल्ड। तो इस पे ये लड़की बोलती है देयर इज नथिंग आई नीड, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देयर इज नथिंग आई नीड, देयर इज नथिंग आई नीड। तो इस पे लड़का बोल रहा है प्लीज़ डू इट फॉर मी, प्लीज़ मेरे लिए ही कर लो, प्लीज़ डू इट फॉर मी, डू इट फॉर मी। आई वॉन्ट $1,000, मैं चाहती हूँ $1,000। आई वॉन्ट $1,000, आई वॉन्ट $1,000। वाई डिडेंट आई थिंक ऑफ दैट, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। वाई डिडेंट आई थिंक ऑफ दैट, वाई डिडेंट आई थिंक ऑफ दैट। ये सोचता है कि मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, मैंने ये क्यों नहीं सोचा था। इज इट फेक, क्या ये नकली है? ये जैसे $1,000 बोलती है वो सामने आ जाते हैं पैसे, तो इसे यकीन नहीं होता, ये उन्हें देख के बोलती है इज दिस फेक, इज दिस फेक, डज इट लुक फेक, क्या ये नकली दिखते हैं? डज इट लुक फेक, डज इट लुक फेक। इस लड़की को अब भी यकीन नहीं आ रहा है, ये बहुत हैरान होती है। फिर ये पूछती है वे डिड यू फाइंड दिस, तुमने यह कहाँ से ढूंढे? वे डिड यू फाइंड दिस, वे डिड यू फाइंड दिस। हाउ डिड इट गेट हियर, ये यहाँ कैसे आए? हाउ डिड इट गेट हियर, हाउ डिड इट गेट हियर। लाइक एवरीथिंग एल्स इट जस्ट गॉट हियर, हर एक चीज़ की तरह सिर्फ ये भी यहाँ पे आ गए। लाइक everything else it just got here, like everything else it just got here. What if I ask for more, क्या हो अगर मैं ज़्यादा मांगूं? What if I ask for more, what if I ask for more. This is fucking scary Matt, yes it is, ये तो बहुत ज़्यादा डरावना है। हाँ यह है, क्योंकि जैसे ही इसने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे तो वो इतने सारे पैसे एकदम अचानक से सामने आ गए, तो ये लड़की देख के बहुत ज़्यादा डर गई। तो फिर ये बोलती है दिस इज़ फकिंग स्कैरी मैट, येस इट इज़, बट आई थिंक वी शुड इंजॉय इट, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसका मज़ा लेना चाहिए। तो ये लड़का इससे बोल रहा है कि बट आई थिंक वी शुड इंजॉय इट, बट आई थिंक वी शुड इंजॉय इट। लेट्स हैव सम फन, चलो कुछ मज़ा लेते हैं। लेट्स हैव सम फन, लेट्स हैव सम फन। फिर ये बोलता है कि आई वॉन्ट मोर मनी एंड मोर मनी, मैं बहुत 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 पैसे चाहती हूँ। आई वॉन्ट मोर मनी एंड मोर मनी। हाउ डज इट वर्क, यह कैसे काम करता है? ये बहुत हैरान होते हैं क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं तो पूरा रूम भर जाता है पैसे ही पैसों से। तो फिर ये हैरान होकर बोलते हैं कि हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट वर्क। हु केयर्स हाउ इट वर्क्स, किसको फ़र्क पड़ता है ये कैसे काम करता है? हु केयर्स हाउ इट वर्क्स, हु केयर्स हाउ इट वर्क्स। हनी रिमेंबर व्हाट द डॉक्टर सेड, हनी याद है तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा था? हनी रिमेंबर व्हाट द डॉक्टर सेड, हनी रिमेंबर व्हाट द डॉक्टर सेड। तो ये जो कपल है, तो इसको डॉक्टर ने बताया था कि इन्हें कभी बच्चा नहीं हो सकता। तो ये इसे कह रही है भी कि तुम्हें याद है कि हाँ डॉक्टर ने हमें क्या कहा था? तो इस पे लड़का बोलता है देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, और मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी। देयर इज नो रीजन वी कांट हैव चिल्ड्रन, ऐसी कोई वजह नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं हो सकते। देयर इज नो रीजन वी कांट हैव चिल्ड्रन, देयर इज नो रीजन वी कांट हैव चिल्ड्रन। हुज बेबी इज दिस, यह किसका बच्चा है? हुज बेबी इज दिस, हुज बेबी इज दिस। एक्चुअली इनको बच्चे नहीं होते हैं, तो जब ये लड़का बाहर चला जाता है तो लड़की उस रूम में जाके फिर से विश करती है कि मुझे एक बच्चा मिल जाए, तो ये बच्चा उसके सामने आ जाता है। तो इसीलिए जब ये बाहर से अंदर आता है तो ये बहुत हैरान होकर पूछता है कि हुज बेबी इज दिस। तो एकदम से समझ जाता है और बोलता है व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है? व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू, व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू। व्हाट यू वांटेड इट, तो फिर ये लड़का बोल रहा है नॉट लाइक दिस। तो लड़की पूछ रही है क्या तुम ये नहीं चाहते थे? तो वो लड़का बोलता है मैं इस तरह से नहीं चाहता था। व्हाट यू वांटेड इट बट नॉट लाइक दिस, व्हाट यू वांटेड इट बट नॉट लाइक दिस। देयर वॉज नो अदर वे, दूसरा रास्ता था नहीं, ये लड़की बोलती है। ये लड़का बोलता है येस देयर वॉज, हाँ था। लड़की बोल रही है देयर वॉज नो अदर वे, ये बोल रहा है येस देयर वॉज नो अदर वे, येस देयर वॉज। नॉट फॉर अस, ये लड़की बोल रही है हमारे लिए नहीं था।
वी कुड हैव ट्राइड अगेन, ये लड़का बोल रहा है हम फिर से कोशिश कर सकते थे। ये लड़की बोल रही थी नॉट फॉर अस, लड़का बोल रहा है वी कुड हैव ट्राइड अगेन, वी कुड हैव ट्राइड अगेन। ये लड़की बोलती है आई टुक अ शॉर्टकट, मैंने एक शॉर्टकट लिया, आई टुक अ शॉर्टकट। तो ये लड़का बोलता है अ शॉर्टकट, तो ये लड़का गुस्सा होकर बोलता है यू यूज द रूम टू मेक अ बेबी, तुमने बेबी को बनाने के लिए उस रूम का यूज किया। यू यूज द रूम टू मेक अ बेबी, यू यूज द रूम टू मेक अ बेबी। तो ये लड़की बोलती है यस यस आई डिड, हाँ हाँ मैंने किया, यस यस आई डिड, यस आई डिड। वेल नाउ डू व्हाट यू नीड टू डू, करो जो भी तुम्हें करने की ज़रूरत है। ये गुस्से में इससे बोल रहा है कि नाउ डू व्हाट यू नीड टू डू, वेल नाउ डू व्हाट यू नीड टू डू। फिर लड़का गुस्से में बोलता है वी आर नॉट कीपिंग इट, हम इसे नहीं रख रहे हैं, वी आर नॉट कीपिंग इट, वी आर नॉट कीपिंग इट। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके के और भी यूज़फुल सेंटेंसेस सीखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल and hit the notification bell on so that you never miss any of my video. So till then, take care of yourself and happy learning.